नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड की स्थिति पर आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शाम 4:30 बजे होगी समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड रोधी बूस्टर डोज लगाने का काम कल से होगा शुरू। राज्य में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कृषक पाठशाला के माध्यम से कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य विभाग किसानों को करेंगे प्रशिक्षित। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर लोगों को दी शुभकामनाएं। कहा, श्री गुरु गोविंद सिंह के जीवन और संदेश ने लाखों लोगों में शक्ति का संचार किया है। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0806111007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में कोविड स्थिति पर समीक्षा बैठक करेंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह बैठक शाम 4:30 बजे होगी। देश में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह बैठक बुलाई गई है। श्री मोदी ने पिछले महीने भी कोविड और ओमिक्रॉन की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि नए वेरिएंट को देखते हुए सबको सतर्क और सावधान रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को सभी स्तरों पर पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को राज्यों के साथ पूरी तरह तालमेल बनाकर काम करने का भी निर्देश दिया है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड रोधी बूस्टर डोज लगाने का काम कल से शुरू हो जाएगा। केंद्र ने इस बारे में जारी दिशा निर्देशों में बताया है कि बूस्टर डोज के लिए नए सिरे से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लग चुके हैं, वे समय लेकर या सीधे कोविड टीकाकरण केंद्र जाकर यह एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। समय लेने की ऑनलाइन प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। चुनाव ड्यूटी के लिए लगाए गए लोगों को अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता माना जाएगा और उन्हें कल से बूस्टर डोज मिलने लगेगी। इधर राज्य सरकार ने बूस्टर डोज की तैयारी पूरी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर गाइडलाइन के अनुसार टीकाकरण का निर्देश दिया है। केंद्र के गाइडलाइन के अनुसार जिन्होंने कोवैक्सीन का दूसरा डोज लिया है, उन्हें कोवैक्सीन का ही तीसरा डोज दिया जाएगा। वहीं जिन्होंने कोविशील्ड का दूसरा डोज लिया है, उन्हें कोविशील्ड का तीसरा डोज मिलेगा। गाइडलाइन के अनुसार जिनका दूसरे डोज लिए जाने के बाद 9 माह या 39 सप्ताह का समय हो चुका है, उन्हें ही तीसरा डोज देना है। इसके लिए 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति, हेल्थ व फ्रंटलाइन वर्कर कोविन वेबसाइट पर ऑनलाइन या ऑन साइट निबंधन करा सकते हैं। कोविड सिस्टम से ऐसे लाभुकों को तीसरे डोज के लिए एसएमएस भी भेजा जाएगा। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 5081 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं।
इनमें रांची के 1731 संक्रमित शामिल हैं। वहीं 3 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 17,206 हो गई है। कल मिले संक्रमितों में से बोकारो से 278, चतरा से 68, देवघर से 281, धनबाद से 167, दुमका से 35, पूर्वी सिंहभूम से 1043, गढ़वा से 39, गिरिडीह से 8, गोड्डा से 40, गुमला से 52, हजारीबाग से 169, जामताड़ा से 28, खूंटी से 105, कोडरमा से 107, लातेहार से 26, लोहरदगा से 67, पाकुड़ से 8, पलामू से 110, रामगढ़ से 387, साहिबगंज से 35, सरायकेला से 50, सिमडेगा से 70 और पश्चिमी सिंहभूम से 177 संक्रमित मिले हैं। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 151 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की मौजूदा संख्या 5,90,000 से अधिक है, जो 1.66% है। फिलहाल स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 96.98% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह अब तक देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या 3 करोड़ 44 लाख से अधिक हो गई है। बोकारो जिले में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। जिले में अभी तक लगभग 1300 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए बोकारो जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। इस कड़ी में जिले के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क जांच अभियान चलाया गया। केवल चास में ही 500 से ज्यादा लोग बिना मास्क के पकड़े गए, जिनसे 25,000 से ज्यादा जुर्माना वसूला गया। इस बीच जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिले वासियों से कोरोना गाइडलाइन की गंभीरता से पालन करने की अपील की है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोडरमा बिहार और झारखंड के कई जिलों को जोड़ता है। ऐसे में यहां लोगों का आवागमन ज्यादा है, इससे संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 1 महीने में जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। हालांकि राहत भरी बात यह भी है कि तकरीबन 40% लोग कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 588 है। बढ़ते संक्रमण के सवाल पर उपायुक्त आदित्य रंजन का कहना है कि कोडरमा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिला है, चाहे सड़क मार्ग की बात हो या रेल मार्ग
की बात कोडरमा बिहार झारखंड के आसपास के कई जिलों को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि कोडरमा ट्रांजिट पॉइंट है, ऐसे में लोगों का आवागमन ज्यादा होता है। उन्होंने कहा कि लोगों के आवागमन के बावजूद संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात बरता जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जाँच की जा रही है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। राज्य में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कृषक पाठशाला के माध्यम से कृषि पशुपालन तथा मत्स्य विभाग किसानों को प्रशिक्षित करेंगे। यह प्रशिक्षण राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों में समेकित बिरसा विकास योजना अंतर्गत कृषक पाठशाला एवं बिरसा ग्राम विकसित करने की योजना पर राज्य सरकार ने कार्य शुरू कर दिया है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा सरकार के अन्य विभागों के बीच योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें क्लस्टर आधारित बिरसा गांव में मल्चिंग तकनीक द्वारा सिंचाई सुविधा विकसित करना, फॉरवर्ड लिंकेज सेवा के माध्यम से लाभुक कृषकों को आर्थिक सुदृढ़ीकरण प्रदान करना है। समेकित बिरसा विकास योजना के मॉडल के पहले चरण में 17 कृषक पाठशाला राज्य के विभिन्न कृषि प्रक्षेत्रों में विकसित की जाएगी। फिर अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 100 कृषक पाठशाला विकसित की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। उन्होंने बताया कि पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में 14 फरवरी को चुनाव कराया जाएगा, जबकि मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में मतदान होगा। सभी राज्यों में मतगणना 10 मार्च को होगी। श्री चंद्रा ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर कोविड से बचाव के व्यापक प्रबंध किए जाएंगे और मास्क तथा सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक रोड शो, पद यात्रा, साइकिल या बाइक रैली और किसी जुलूस की अनुमति नहीं होगी। चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार करने की सलाह दी गई है। श्री सुशील चंद्रा ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर दोगुना समय दिया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 355वें प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह के जीवन और संदेश ने लाखों लोगों में शक्ति का संचार किया। उन्होंने इसे सौभाग्य का विषय बताया कि उनकी सरकार को गुरु के 350वें प्रकाश उत्सव के विशेष आयोजन का भी अवसर मिला था। इस मौके पर आज राज्य के गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजेगा, जबकि शबद कीर्तन और अखंड पाठ ऑनलाइन किया जाएगा। राजधानी रांची में श्री गुरु नानक सत्संग सभा की ओर से गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाशोत्सव आज मनाया जाएगा। गुरुद्वारा में सुबह और शाम दीवान सजाए जाएंगे, जबकि संगत की मनाही है। यह निर्णय गुरु नानक सत्संग सभा की आपात बैठक में लिया गया है। मेरे साहब यूट्यूब चैनल द्वारा सुबह और शाम सजाए जाने वाले दीवान का सीधा प्रसारण किया जाएगा। गुरुद्वारे में सिर्फ मत्थे टेकने की व्यवस्था कोविड गाइडलाइन के अनुसार किया गया है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड की स्थिति पर आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शाम 4:30 बजे होगी समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड रोधी बूस्टर डोज लगाने का काम कल से होगा शुरू। राज्य में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कृषक पाठशाला के माध्यम से कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य विभाग किसानों को करेंगे प्रशिक्षित।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर लोगों को दी शुभकामनाएं। कहा, श्री गुरु गोविंद सिंह के जीवन और संदेश ने लाखों लोगों में शक्ति का संचार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।